हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मेरे साथ है तान्या यादव। कॉन्ग्रेचुलेशंस तान्या को, आपका पीएचडी में एडमिशन हो गया है बीएचयू में। सो बहुत बहुत बधाइयाँ। और कैसा लग रहा है तान्या? हम अभी तो कुछ दिन तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैम हो गया है। जी। लेकिन मैम सच में बहुत हेल्प मिली आपके प्रपोजल से बनाने में, तो सेलेक्ट हो गया प्रपोजल और टॉपिक भी मेरा ऑलमोस्ट सेम अच्छा लगा। सिलेक्ट हुआ है। थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे एंड थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। पीएचडी में थोड़े बहुत चेंजेस टॉपिक में करने ही पड़ते हैं यस क्योंकि वो प्रोफेसर जो है ना वो अपने हिसाब से अपने डोमेन के अकॉर्डिंग उसको ढाल देते हैं उस हिसाब से। ठीक है। यस मैम यस तो मैम। आपने नव क्लासेस पे कौन सा वाला रिसर्च का कोर्स लिया था? मैम मैंने रिसर्च प्रपोजल के लिए कोर्स लिया था। जी। और मैम और जैसे जैसे आपने बताया था वैसे वैसे मैं फॉलो करती गई फर्स्ट क्लास से लास्ट क्लास तक। और हाँ। वह प्रपोजल मैम मेरा बन गया उसी अकॉर्डिंगली। मैम वो बहुत हेल्पफुल था आपका जो भी तरीका था कि और कोई दिक्कत हो तो आपको कांटेक्ट भी कर सकते थे, तो वो बेस्ट चीज़ थी मेरे लिए। बहुत हेल्प किया मैम, थैंक यू सो मच। जी वेलकम। तो बेसिकली नव क्लासेस पे रिसर्च प्रपोजल एंड रिसर्च मेंटरशिप भी होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि पहले आपको सिर्फ प्रपोजल ही बनाना है, बाद में पेपर वगैरह लिखने हैं, तो आप ऐसा भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो एक होता है ना जब नया नया बच्चा, उसको डर लगता है कि पता नहीं कैसा यस होगा कैसा नहीं। तो जेन्यून है वो, है ना? तो आपने प्रपोजल से शुरुआत की, लेकिन उसका आपको यस देखो मैम। रिजल्ट मिल गया है। यस मैम। जी। तो आप बताओ कि जैसे एक बार किसी को समझना हो कि कैसे आपको प्रपोज़ल वाले कोर्स से भी हेल्प मिली, इससे कैसे सीखा आपने? वो समझाओ? यस मैम। तो मैम मेरे को बहुत एक तो मेरे को डिले भी हो गया, मुझे आपके बारे में एक प्रपोजल आप बनवाती ही बड़ा लेट पता चला। तो मेरा उससे भी लेट हो गया। मैं काफ़ी ट्राई कर रही थी कि अपने आप से कुछ कोशिश करूँ, पर वो नहीं समझ में आता है, कुछ पता नहीं होता है। तो मैम आपकी गाइडेंस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आपने एकदम कि स्टार्टिंग में कि एब्स्ट्रैक्ट लिखो, फिर लिटरेचर रिव्यू, प्रॉपर एक सीक्वेंस में आप बताती गई, प्रपोजल पूरा बनता गया। और यस। मैम बहुत चीज़ सीखने को मिली। ऐसे लिटरेचर रिव्यू का कोई आइडिया नहीं था कैसे करते हैं। तो मैम आपने सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू करना सिखाया, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था। और उससे काफ़ी और भी नॉलेज मिलती है आपको टॉपिक से रिलेटेड। आज आप लिटरेचर रिव्यू करो, तो जी। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल था मैम। और मेथोडोलॉजी के लिए भी आपने काफ़ी ज़्यादा गाइड कर दिया था कि कैसे कौन सी मेथोडोलॉजी किस टॉपिक के लिए लेते हैं, जी। तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल था मैम। जी, ठीक है। क्योंकि ना रिसर्च का हमें अपने आप से इतना नॉलेज नहीं होता है, तो स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की वजह से अब आपको इतना कॉन्फिडेंट होगा कि भाई मेरे से कोई भी कोई क्वेश्चन पूछ ले या मेरे को दोबारा नेक्स्ट टाइम अगेन बनाना हो तो बना सकते हो। आप यस इतने मैम बिल्कुल। कैपेबल बन चुके हो अब। जी। तो चलिए अब हम बीएचयू की बात कर लेते हैं कि यस बीएचयू में मतलब आपने किस कैटेगरी में फॉर्म भरा था? क्योंकि उसके आई थिंक 2 तरीके के आते हैं फॉर्म्स। मैम मैंने जेआरएफ वाले उसमें भरा था, जेआरएफ वाले में। तो मैम उसमें मेरा रिटन एग्जाम एग्जेम्प्टेड होता है। जी। तो मैम सीधे इंटरव्यू के लिए बुलाया था मुझे। ठीक है। तो वहाँ पे पहले तो ये होता था कि ऑन द स्पॉट लिखवाते थे, इस बार भी था क्या नो इंटरव्यू? मैम, बस इंटरव्यू में हम लोग गए तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था। जी। उसी के बाद लाइन बाय लाइन बुलाते जा रहे थे सबको। बुला रहे थे, ठीक है। तो फिर आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस वहाँ पर इंटरव्यू में पूछे गए थे? मैम एक तो आपकी मैम टिप्स भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। आपने से बताया था कि इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना, वो ज़रूर पूछते हैं 30 सेकेंड्स का से 1 मिनट तक का। हाँ। तो मैम मैंने आपकी वीडियो देख के कैसे कैसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करते हैं वो मैंने प्रिपेयर कर लिया था। तो जी। उन्होंने सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करने को बोला था, तो वो मैंने अच्छे से कर लिया। फिर मैम एक तो मैम एमकॉम से भी वो थोड़े क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि मैम एमकॉम में स्पेशलाइजेशन एचआरएम था। जी। तो मैम वो तो आपने कहा था मैम जो भी आपका है वो एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा टॉपिक मार्केटिंग का था। हाँ। तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया कि मेरा स्पेशलाइजेशन एचआरएम का है, लेकिन मेरा रिसर्च इंटरेस्ट मार्केटिंग का है। तो मैम जैसे आपने बताया था पूरा एक्सप्लेन किया इंट्रोडक्शन में ही। फिर उन्होंने मैम मुझसे एचआरएम के 2 क्वेश्चन पूछे थे। और उसके बाद मैम मेरे प्रपोजल में मीडिएटिंग और मॉडरेटिंग वेरिएबल का जिक्र था, तो उसमें मैम उन्होंने डिफरेंस पूछा था। और मीडिएटिंग क्या होता है, मॉडरेटिंग क्या होता है, यही पूछा था। तो मैं काफी अच्छे से बता पाई थी यस। उसको। मैम क्योंकि वो उन्होंने वही पूछा था कि प्रपोजल में वही लिखा था। और मैम उसके बाद मुझे उन्होंने एक कंपनी के पूछा कि जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करती है। मैम मेरा टॉपिक ग्रीन प्रोडक्ट्स पे था। जी। तो वो भी लिटरेचर रिव्यू करते हुए काफ़ी कंपनीज़ के बारे में आइडिया लग जाता है, तो मैंने पेपर बोट का एग्ज़ाम्पल दिया था उसमें। अच्छा। तो वो उसमें मैम ने वेरी गुड भी बोला कि तो चलो। और वो तो मैम वो अच्छा गया इंटरव्यू मेरा ओवरऑल। जी, वेरी गुड। क्योंकि ना ये आपने अच्छा किया कि अलग आंसर दिया, क्योंकि जब को ना इको फ्रेंडली या ग्रीन वाले प्रोडक्ट में सबको एक ही नाम याद आता है, वो मामाअर्थ। यस मैम। मैम वो लिटरेचर रिव्यू करते हुए काफ़ी कंपनीज़ के अक्रॉस आप आते हो कि हाँ, उन्होंने ऐसा काम किया, वैसा काम हाँ। किया। हाँ। क्योंकि आप उन लिटरेचर से खुद गुजरे हो, आपने यस एक एक मैम। चीज पढ़ी है, वो मैंने यस मैम। सिखाई है लेकिन आपने पढ़ी यस है। मैम। इस वजह से आप उधर इंटरव्यू में फेस कर पाए हो। जी। तो कोई ऐसा यूनिक चीज जो आपको लगे कि यार ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछते हैं इंटरव्यू में?
यस मैम कि मतलब आप थोड़ा जनरल भी मतलब वो मुझे इतना आइडिया था कि जनरल पूछ लेंगे वो तो अच्छा है कि आप लिटरेचर भी वो अच्छे से पढ़ने को कहती हैं तो उससे मेरे को आइडिया लग गया। तो मतलब थोड़ा अपना जैसे कि कोई आप ग्रीन प्रोडक्ट्स पे अगर कोई चीज़ ऐसा कुछ ऑर्गेनिक फूड्स पे बना रहे हो तो एक कंपनी रिलेटेड आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि क्या मतलब जनरल सिनेरियो चल रहा है उस टॉपिक के बारे में, तो वो भी यस। काफ़ी हेल्प करेगा आपको। हाँ, अगर आपका टॉपिक करंट से रिलेटेड है ना, ये वैसे तो करंट यस से ही मैम, रिलेटेड है, तो फिर आपको इससे रिलेटेड मार्केट में क्या चल रहा है यस मैम एनवायरनमेंट ये में, पता होगा। वो सारी नॉलेज भी होनी ही चाहिए। अपना रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ऑल के साथ साथ थोड़ा एक मार्केट का भी पता होना चाहिए, अवेयरनेस टाइप चीज़ भी होनी चाहिए। जी। यस मैम, सबसे ज्यादा हेल्प तो मैम वो वेरिएबल के बारे में पता चला आपसे मिल गई थी क्योंकि वो तो मुझे बिल्कुल नहीं पता, प्रपोजल बनाते ही पता चला था आप ही से मैम। क्लास जी। आपने पूरा एक्सप्लेन भी किया था, मीडिएटिंग मॉडरेटिंग सब। हाँ, वो बहुत अच्छे से क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि फिर आपने खुद लिया तो मैंने समझाया भी होगा अच्छे से कि यस भाई मैम, यस मैम। ये है इसका रीज़न, हम इसलिए ये ले रहे हैं। और जी। मैम ये भी नहीं पता होता ना कि इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना होता है, तो वो भी आपके इंटरव्यू टिप्स में पता चल गया था, तो वो भी प्रिपेयर कर लिया था, तो काफी हेल्प मिली उससे भी। हाँ जी। नहीं तो अगर आप सेल्फ ऐसे मुँह उठा के चले जाते तो इसलिए काफ़ी बच्चों का नहीं होता, बिकॉज़ यस मैम, यस मैम। तैयारी नहीं होती। तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो प्रपोज़ल वाले कोर्स में ही मैंने बिल्कुल लास्ट वाली यस क्लास मैम, के यस अंदर लास्ट में बताया, यस टिप्स मैम। दे रखी हैं पूरी, कि स्लाइड अगर बनानी है तो ऐसे बनानी है, इंटरव्यू यस में मैम, ये क्वेश्चन पक्के आएँगे, इसके ये जवाब देने हैं। तो वो चीज़ें भी हमने करी हुई है कवर। जी, यस मैम। ठीक है। तो अब आप बताइए कि आपका जो जेआरएफ है उसको कितना टाइम हो गया हुआ है? मैम मैंने जून 2025 में ही किया था, जेआरएफ क्लियर किया था। सही टाइम पे आ गए आप फिर हमारे पास भी। ये यस मैम। इम्पोर्टेंट है, जिन बच्चों का नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, आगे के लिए अभी से शुरू कर दो यस मैम, रिसर्च मेरा थोड़ा प्रपोज़ल डिले हो बनाना। गया था। मेरा थोड़ा डिले हो गया था कि मैम आपके बारे में पता नहीं था, तो मैंने सारे फ्रेंड्स को पहले ही बता दिया कि मैम के पास ही जाना प्रपोजल बनवाने, चलो वो थैंक यू। बेस्ट बनवा देंगी। वो भी आपने थैंक यू। यही तो बात है कि हमारे लिए ये नहीं होता कि ये बच्चा निकल जाएगा हाथ से। यस वो मैम, निकला यस तो 5-6 को लेके आएगा। मैम। ये इसलिए मेरे लिए आपकी सक्सेस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यस आपको मैम, ज़्यादा टिका के रखना नहीं। जी। यस मैम। सो बाकी आपको ये मोटिवेशन कैसे मिला? भाई बीएचयू पे हाथ मार दिया आपने सीधा, क्योंकि बच्चे मैम तो वो भी डरते आप हैं। ही ने बताया था कि एक हर वो कभी मतलब मैंने तो सोचा नहीं था कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे ट्राई करूँ, मुझे लगा था मेरा होगा, मुझे तो ये लगता हाँ, था। लेकिन मैम आपने भी गाइड किया और कि हमेशा ट्राई करना चाहिए, वो क्या पता हो ही जाए, तो मैं गई, मैंने आपका ही सुन के मैंने ट्राई किया था। और मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही भरा था, लेकिन मेरा बीएचयू में हो गया, तो मैं उसी को बिल्कुल। प्रेफर कर रही जी, हूँ। ये बात मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि यस एक मैम। ही सीट चाहिए, अगर कम भी है तो डरो मत, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में और आईआईटीज़, आईआईएम्स में भी जाओ। तो इतने यस बच्चे तो मैम। मेरी बात सुन लेते हैं तो चले जाते हैं, उनका हो भी जाता है। यस और मैम। बेसिक नॉलेज चाहिए, वो बिना पढ़े लिखे भी नहीं जा सकते आप, ठीक है? और काफ़ी बच्चे अभी भी मेरा कोर्स लेने के बाद भी पूछते हैं, मैम मेरा हो जाएगा, मेरे को डर लग रहा है। भाई तुम डरते रहोगे तो सिलेक्शन कैसे होगा? पहले तो यस। इस पे ट्रस्ट करो कि आपको अच्छी चीज़ सिखाई जा रही है। जैसे आप कह रहे हो कि ये चीज़ पहले पता ही नहीं होती, आपको कोर्स में पता चली। यस मैम, यस एक मैम। ट्रस्ट लेवल भी होता है ना। अब मेरे को पता है मेरा कोर्स इस लेवल का है कि आप अच्छी जगह पे प्रोफेसर भी बन सकते हो और पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। मैं बोल रही हूँ जाओ, तो व्हाई यस। नॉट? आपने यस सुन ली मैम। बात, देख लो आप। नहीं तो यस बच्चे मैम। वही सोचते हैं स्टेट में भी होगा कि नहीं, मैं प्राइवेट में ना चला जाऊँ। तो कोशिश करो कि आप स्टेट, प्राइवेट, सेंट्रल, आईआईएम्स, आईआईटीज़ में जाओ। प्राइवेट को थोड़ा छोड़ो, क्योंकि वो यस मैम। खामखा की फीस का चक्कर है। एक यस। आइडिया देना चाहोगे कि बीएचयू में कितनी फीस लगती है? यस मैम, वो मैम बीएचयू की हम 6000 अभी लगी है बस मेरी, और फिर जो हॉस्टल की है वो अलग लगेगी, अभी हाँ, हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है। तो मैम बस फीस तो बस 6000 है 1 ईयर की मेरे ख्याल 1 ईयर की। से। यस देखो, मैम। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं इसलिए प्रेफ़र भी करती हूँ, या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ भी, कि इनकी फ़ीस का बर्डन आपके पेरेंट्स के ऊपर नहीं पड़ता है, ठीक है? यस। और जेआरएफ है तो वो तो आपका एक बार में 3 साल की फ़ीस रिकवर हो जाएगी, उससे ज़्यादा यस ही बच मैम। जाएगा, फर्स्ट वाली जेआरएफ में ही। यस मैम। ठीक है। तो आपके पेरेंट्स कैसा मतलब फ़ील कर रहे हैं? उनके बारे में बताओ? मैम मेरे फादर बहुत ज्यादा खुश है, उन्हें तो उनको भी नहीं लगा था हो जाएगा, पर मैंने ट्राई किया तो वो हो गया। वो बहुत ज्यादा खुश है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया। मैम जी। आपको भी सारा थैंक्स जाता है। मैम मेरे को सच में काफी कुछ भी आइडिया नहीं था, मतलब काफी टर्म्स आपके प्रपोजल से ही पता चले ये होता है। मैम हाँ, थैंक यू सो मच फॉर दैट। चलो वेलकम। एंड चलो, आपको मेरे बारे में वैसे यूट्यूब से पता चला या किसी ने आपको बोला था? मैम इस मैम यूट्यूब से थ्रू पता चला कि मैं काफी सर्च करती थी कि मैम कैसे प्रपोजल बनाए, तो मैम फिर आपके बारे में पता चला, फिर आपका कोर्स चलता है ये पता चला। हम यूट्यूब से मैंने ट्राई किया था और मुझे उतनी गाइडेंस और इतनी हेल्प की कि मतलब कैसे करते हैं वो नहीं समझ में आ रहा था। फिर अच्छा। आपका कोर्स एनरोल किया तो काफी लाइन बाय लाइन वो होता गया। होता गया, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच तान्या जी। आपने थैंक पूरा यू। एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि किस तरीके के उन्होंने क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे, और आपका अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि
रिसर्च कहीं न कहीं सीखने से ही बेटर आती है, यस और वो मैम, भी 1 टू 1 पर्सनलाइज़ गाइडेंस मिल जाए तो और भी यस मैम, मज़ा आता है, क्योंकि यस उसमें एक मैम, ऑप्शन है कि आप लोग कॉन्टैक्ट फॉर्म भरते हो, फिर मैं अपने टाइम पे आपको कॉल करती हूँ एंड फिर यस डिस्कस करती हूँ, और उसमें मैम, भी आप बहुत अच्छे से यस मैम, सैटिस्फाइड हो, और फिर बच्चा भी करने वाला है ना, मेहनती है, तो दोनों यस, तरफ से हैंडशेक अच्छा हो हाँ, जाता है। जी। तो थैंक यू, कीप ग्रोइंग, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, मेरी ब्लेसिंग्स है आपके साथ कि आप थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी-अच्छी रिसर्चेज़ लिखें एंड बेस्ट प्रोफ़ेसर बने, ठीक है? स्टे ब्लेस्ड यस, एंड थैंक कीप यू सो ग्रोइंग। मच मैम। मैम जी, वन्स अगेन थैंक यू सो मच मैम, आपकी गाइडेंस के बिना नहीं हो पाता सच में मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। मतलब आप लोगों की ये खुशी हमें और सैटिस्फैक्शन देती है, मतलब अंदर से होता है कि कुछ अच्छा कर दिया है लाइफ़ में, ठीक है? यस मैम, चलो, थैंक यू सो मच एंड कीप ग्रोइंग, थैंक स्टे यस ब्लेस्ड। मैम, थैंक यू सो मच मैम।